जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का पुनः सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, अभी तक 2 सेशन हो चुका है आपका, क्लास 1 और क्लास 2। तो उसमें हम संख्या पद्धति का जो बेसिक है वो दोनों में जान चुके हैं, ठीक ना। और जो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है आपका जो संख्या पद्धति के बारे में, वो आपको इस सेशन में हम कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। वो है आपका ग्रेटर नंबर, जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक ना। देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। एक सवाल जो सीटेट जो आप पूछी है वो सितंबर 2014 में, वो बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया है कि जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है ना, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक ना। तो इस वजह से हम जो जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद इस संख्या को हम लोग, मतलब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब भी बात करेगा, बड़ी की बात करेगा, तो क्या करना है, जो जितने अंकों की बात करें, कहने का मतलब है, सपोज डेट कह रहा है, अगर पूछ दिया आपको जो एक अंक की बड़ी संख्या, ठीक ना, तो एक अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9, ठीक ना। इस तरह से देखिए, जीरो है, जीरो से लेके जब आप 1 2 इस तरह से आप 9 तक लिखते हैं, तो बड़ी संख्या तो 9 ही होती है। इसके बाद संख्या क्या हो जाता है, 10। तो 10 तो हो गया 2 अंकों की। एक अंक की अगर बात करेंगे तो एक अंक का जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपको 9 हो जाएगी, ठीक ना। ओके, अब यही इसी तरह से अगर आप 2 अंक की बात करेगा, जो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 2 9, मतलब 2 ठो 9 हो जाएगा। 2 गो 9 हो जाएगा, मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक। क्योंकि इसके बाद देखिए 99 है, 99 के बाद आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 100। तो 100 हो गया कितना, 3 अंकों की हो गया, इसलिए 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 99। ओके, ठीक उसी तरह से अगर पूछा जाए आपसे जो 3 अंकों की, तो क्या होगा, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगा वो आपको हो जाएगा 3 ठो 9, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि जितना कहते जाए, अगर पूछ दिया 4 का, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी आपको 4 9 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, कोई बात नहीं है। तो ये तो हो गई बड़ी संख्या के बारे में, ठीक। अब पूछ दिया जाएगा आपको जो एक अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए उसको भी हम लोग जानते हैं। अब एक अंक के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए जब एक अंक जाते हैं, तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है, वो 0 है। तो एक अंक की छोटी संख्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, है ना, ठीक ना। अब 2 अंक की बात करते हैं, जो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। तो जब 2 अंकों की छोटी संख्या के बारे में जब जानना चाहेंगे, तो देखिए जब एक अंक का सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 के बाद 10 है, तो 10, उसके बाद देखिए 11 12, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10 हो गई, ठीक ना। अब 3 अंक के बारे में बात करेंगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 पे 2 जीरो, ठीक ना। देखिए इससे 1 2 3 से जब अंक निकाल रहे हैं हम, तो एक पैटर्न आ रहा है आपको, तो जितना बोले, जैसे 2 बोला तो 2 अंक टोटल होगा, लेकिन उसमें से क्या है, एक 1 पे 1 जीरो, 3 पे है क्या, 1 पे 2 जीरो। ठीक उसी से 4 अंक के बारे में बात करेगा, तो 1 1 पे 3 जीरो, क्योंकि 4 अंक पूछा है। तो 4 अंक देखिए 1 2 3 4 अंक भी है, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब जो है इससे रिलेटेड जो है एक सवाल, जो उस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए सवाल कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, ये मुझे बताना है। तो बात कर रहा है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी की बात कर रहा है, तो बड़ी क्या हो गया, 1 2 3 4, जितना का बात करा उतना 9 दे दी। अब कह रहा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, देखिए बात कर रहा 3 अंकों की, ठीक ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी से जाएंगे, देखिए जीरो के टाइप में जाएंगे, तो छोटी संख्या 3 अंकों की, 1 पर 2 जीरो। अब क्या करना है, इसको प्लस करना है, 9 9 9 1 10 शून्य 80 लेके हो गया, 9 1 10 हो गया। तो आपका ये हो गया ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो बहुत आसान सवाल है, आप उसे आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब
देखिए कह रहा है हिंदू अरबी संख्यान पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है, ठीक ना। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है 4 अंक की कितनी संख्या है। वो आपसे ये नहीं कह रहा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या या छोटी संख्या, इसके बारे में वो बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, ठीक ना। देखिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व तो करेंगे ही, साथ साथ अगर आपसे पूछ दिया जब 5 अंकों की कितनी संख्या है या 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो एक ऐसा मतलब ट्रिक है जो उसके माध्यम से आप किसी भी अंक, कितनों भी अंक आप पूछेगा तो आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो 4 अंक का समझते हैं, उसके बाद उसको इस चीज को हम जनरलाइज कर देंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ओके देखिए बात कर रहा है 4 अंक की, तो जितना भी अंक का बात करेगा तो उसकी बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों को हमको लिखना है। कहने का मतलब है कि जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है ना, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 4 9। तो बड़ी संख्या है ना, उसमें से घटाना है आपको 4 अंकों की छोटी संख्या, उसमें से आपको घटाना है 4 अंकों की आपको छोटी संख्या, उसमें से आपको घटाना है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया 1 2 3, मतलब 1 पे 3 जीरो, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब क्या कर देना है, उसमें प्लस 1 कर देना है, बस यही लॉजिक है। 9,999 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000, और 10,000 में से जब 1,000 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 9,000, है ना। तो 9,000 आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का मतलब है जो संख्या पद्धति में जो 4 अंकों की टोटल संख्या होगी वो आपका होगा 9,000 होगा, ठीक ना। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। किस तरह से, आइए समझते हैं, ठीक ना। अगर पूछ लेगा जो 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या है ना, तो जब 2 अंकों की बात करेंगे, 2 अंक की बात करेंगे तो याद हम आपको क्या बताए थे, तो सबसे पहले जाना है क्या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या हो जाता है 99, उसमें से आपको घटाना है 2 अंकों की छोटी संख्या। तो 2 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा आपका 10, और क्या करना है 1 जोड़ देना है ना, ठीक ना। देखिए 99 में 1 जोड़े 100 हो गया, 100 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 90। ओके ये तो होगी 2 अंकों के बारे में बात। अब हम लोग समझते हैं 3 अंकों के बारे में। देखिए जब 3 अंक की बात करेंगे, जो 3 अंक का, तो सबसे पहले क्या करना है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगा 3 ठो 9, मतलब 3 9 हो जाएगा। उसमें से आपको घटाना है जो 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या हो गया 1 पे 2 जीरो, और साथ में क्या करना है 1 जोड़ देना है, ठीक ना। अब देखिए 999 में 1 जोड़े तो 1000 हो गया, 1000 में से क्या करना है 100 घटाना है तो 900 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4 अंक का, तो 4 अंक का थोड़ी देर पहले भी बना है, लेकिन कितना तामझाम करना पड़ा। ओके देखिए अब वो निकल जाएगा आसानी से, 4 वो 9, उसमें से घटाना है आपको 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 1 पर 3 जीरो प्लस ऐड कर दिए 1। तो अब देखिए 9,999 में 1 जोड़ेंगे तो 10,000, 10,000 में से 1 घटेगा तो बच गया यहाँ पे आपका 9,000। ओके अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से अगर 5 अंकों की, देखिए बात ये है कि हम इस चीज को जनरलाइज करना चाह रहे हैं, जो किस तरह से आप बिना ये सब कैलकुलेट किए हुए आप उस चीज को आसानी से क्वेश्चन देखे और बना के निकल जाइए। अगर 5 अंकों की बात करेगा तो इस तरह से 5 9 हो जाएगा, माइनस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गया, अब छोटी छोटी संख्या, 1 पे 5 जीरो प्लस 1 ऐड करना है। देखिए जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब 2 अंक के बारे में हम बात किए, तो 2 अंक के बारे में बात किए तो आपको निकला 9 पे 1 जीरो। जब 3 अंक के बारे में बात किए तो निकला आपका 9 पर 2 जीरो। जब 4 अंक के बारे में बात किए तो देखिए 9 पे 3 जीरो। जब 5 अंक के बारे में बात किए तो देखिए निकला आपको 9 पे 4 जीरो। तो कहने का मतलब है जब भी आपको कहे तो याद रखिएगा पहला 2 अंक के बारे में बात की तो 9 पे 2 अंक होगा तो पहला 9 होगा, दूसरा 0 होगा। अगर 3 अंक पूछा तो एक पहला 9 होगा, दूसरा 2 0 होगा। अगर 4 अंक के बारे में पूछा तो पहला 9 होगा, बाकी 3 0 हो जाएगा। 5 अंक के बारे में पूछा तो पहला 9 होगा, तो पहली संख्या, बाकी
जो बचा हुआ वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेट की, ये कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, तो आप इस ट्रिक से भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। ओके, तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। जो जिस भी संख्या का पूछे, 2 का पूछे, 3 का पूछे या 4 का पूछे, तो एक हो जाएगा 9 और बाकी जो है वो अंक जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, डिटेल से भी समझ में आएगा और ट्रिक के माध्यम से भी समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है दिए गए अंकों से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना, ठीक ना। तो हमसे इससे पहले जो जाने थे, जो है कह रहा है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब सपोज ये मान लीजिए आप, जो आपको कुछ ना कुछ अंक दे दिया, आपको कोई अंक दे दिया, अब उस अंक से आपको बनाना है जो कौन बड़ी होगी और कौन छोटी होगी, ठीक ना। देखिए समझिएगा बात को, कि जैसे आपको दे दिया जो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, ये अंक आपको दे दिया और आपको कह रहा है कि इस अंक से संख्या बनाना है। देखिए संख्या जब भी बनता है तो अंक से बनेगा, तो अब इस अंक से बनाना है संख्या, और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी होना चाहिए, एक बड़ी होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं इस बात को। अब बात कर रहा है छोटी का, है ना। तो जब छोटी संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो जब भी छोटी संख्या की बात होगी तो क्या करना है, जब भी छोटी की बात करेंगे तो छोटी संख्या सबसे छोटी अंक सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी अंक, उसके बाद उससे बड़ी अंक और फिर उससे बड़ी अंक, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये तो बात होगी जो दिए हुए है उससे छोटी संख्या हम लोग बनाना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो बड़ी, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो बड़ी संख्या के जस्ट उसका अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होगा, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे बड़ा अंक को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 1 3 5 7 में, तो सबसे बड़ा अंक आपका 7, 7 लिख दिए। उससे छोटा, 7 से छोटा देखिए क्या है, 5। इस 5 से छोटा 3, और फिर 3 से छोटा हो गया 1 हो गया, ठीक ना। तो छोटी संख्या में छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे और बड़ी संख्या में बड़ा से छोटा की ओर बढ़ेंगे। ये हो गया आपको छोटी और बड़ी संख्या। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और जानकारी आपको देना चाहेंगे, वो चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को किस तरह से, कि अगर संख्या में मान लीजिए 0 हो, ठीक ना। अगर 0 हो कहने का मतलब है कि जैसे 0 है, 2 है, 4 है और 6 है। अब वो पूछेगा कि जो भैया आप छोटी संख्या बताओ, अब वो आपसे पूछेगा जो भैया आप छोटी संख्या बताओ, ठीक ना। तो 4 अंकों की छोटी संख्या बताओ। देखिए अंक दिया हुआ 4, तो 4 अंकों की छोटी संख्या आप बताओ, ठीक ना। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, छोटी संख्या के लिए जो सबसे पहले लिखना है छोटी संख्या, ठीक ना। जब इसको देखते हैं तो क्या आ जाता है आपका 0, ठीक ना। उसके बाद 2, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 6, है ना। ये आप लिख दिए, ओके। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये सही है, एक बार जरूर इस बात को सोचिए। 0 2 4 6 लिखे और हमसे बोला क्या गया है 4 अंकों की, ठीक ना, 4 अंकों की संख्या बनाना है। बाबू भैया ये बताइए कि जब 0 आ जाने के बाद ये तो हो गई 2 3 2 4 6 जो हो गया, ये तो 3 अंकों की संख्या बन पाई ना। सोचने वाली बात है कि 0 आ गया तो ये तो हो गया, इसे और भी 0 पहले लगा दीजिए, तो संख्या टोटल कितनी की, 3 अंक की है ना। पूछा क्या गया है, 4 अंकों की पूछा गया। इस वजह से जब 0 आए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट जरूर होइएगा, ठीक ना। यो इस तरह से आपका नहीं बनेगा। तो अब बात है बनेगा कैसे, थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए क्या, जो 0 के बाद जो बड़ी संख्या है, मतलब 0 के बाद बड़ी संख्या कौन है, 2 है, तो 2 को पहले लिखिए, उसके बाद 0 को लिखिए, ठीक ना। अब फिर 2 से बड़ा क्या है, 4 है, 4 लिख दीजिए और ये 6 लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा, ओके। क्या किए हम कि जब भी 0 आए
तो थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइएगा। क्या करना है, जीरो को दूसरा स्थान पे, मतलब ये पहला स्थान हो गया तो दूसरा स्थान पे जीरो को छोड़ दीजिएगा। तो ठीक ना, तो जीरो से जो बड़ी है 2 है तो 2 को पहले लिखे, उसके बाद जीरो लिखे, उसके बाद 4 है 4 लिख दिए, उसके बाद 6 है 6 लिख दिए। ओके ठीक ना। अब चलते जीरो, जब जीरो हो तो बड़ी संख्या को कैसे लिखते हैं, ठीक ना। जब बड़ी संख्या को कैसे लिखते हैं, कोई नहीं, बड़ी संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, सेम एटीटी जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट फॉलो किए थे यही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले पकड़ना है क्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 6 है, 6 6 से छोटी 4 है, 4 4 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0, कोई बात नहीं, तो बड़ी संख्या हम लिख देंगे। तो उम्मीद है आपको जो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना आपको, जब जीरो आ जाए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा आपको सवाल पे। ओके चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि जो आपको अंक दिया हुआ है, अंक दिया है 3 4 0 5 7 2। ओके अब कह रहा है इसका प्रयोग करना और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाए, ठीक ना। देखिए जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कम समय में सवाल बनेगा और सही बनेगा, ठीक ना। तो अब देखिए चलिए इस चीज को सॉल्व करते हैं हम लोग। आ रहा है 6 अंकों की, ओके, छोटी से छोटी संख्या। तो हम आपको क्या बोले थे कि जो सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन एक बार ये भी ध्यान देने बोले थे कि क्या जीरो हो, तो जीरो है इसमें, तो जीरो है तो उसके लिए क्या बताए थे आपको, तो जीरो के बाद कौन सबसे बड़ी है। देखिए जीरो के बाद आपका 2 है सबसे बड़ी, तो सबसे पहले लिख देंगे हम 2, ठीक। 2 के बाद आप जीरो, अब देखिए 2 के बाद जीरो है, अब उससे बड़ी कौन सा हो गया 3, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, और 5 के बाद हो गया 7 हो गया। तो ये जो संख्या है 6 अंकों की है, 1 2 3 और 3 6 अंकों की है। तो यही जो संख्या आपका 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। ओके तो देखते हैं ऑप्शन में आपको, तो 203457 ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको जो एक संख्या दिया हुआ है, सॉरी आपको अंक दिया हुआ है आपको 758 1 3 4। अब इसका यूज करना है और क्या करना है आपको, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, ठीक ना। अब देखिए बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में कोई ऐसा नहीं था एक्सेप्शन जिस तरह से जीरो वाले में था। तो अंक दिया हुआ है, अंक आपका क्या है 7 है, 5 है, 8 है, 1 है और 3 है और 4 है। अब इस अंक से संख्या बनाना है और वो भी बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, 8 है, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3 और उससे छोटा 1। ओके तो देखते हैं ऑप्शन में 5 4 8 7 5 4 3 1, 8 7 5 4 3 1, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। ओके तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया है कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि जो अंक दिया हुआ आपको 3 9 2 और 0, ओके। अब कह रहा है एक अंक का 2 बार, एक अंक का जो है किसी एक अंक का 2 बार आप प्रयोग कीजिए और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी बनाइए और बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए 0 एंट्री ले लिया है, तो हम आपको क्या बोले थे, जब 0 एंट्री ले तो थोड़ा सा कंसस हो जाइए, ठीक ना, क्योंकि कुछ ना कुछ झोल हो जाएगा इससे अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा। और बड़ी संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी संख्या पूछा है और पूछा है 2, मतलब 2 बार यूज करने के लिए। ओके तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं छोटी के बारे में, ठीक ना, छोटी संख्या के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए
तो जब भी छोटी संख्या के बारे में बात करें और कह रहा है जो 2 बार यूज कर ले या 3 बार यूज कर ले, तो छोटी संख्या बनाने में जो सबसे छोटा है उसी को ज्यादा यूज कीजिए, क्योंकि संख्या दी हुई है 3 है, 9 है, 2 है, 0 है, तो किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जब छोटी संख्या बनाना हो तो जो छोटा अंक है उसी का हम लोग रिपीट करते हैं जितना बार बोला है। जैसे यहाँ पे बोला है 2 बार, तो छोटा जो अंक है उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक ना। आप देखिए प्रोसेस वही रहेगा क्या, तो 0 से सबसे पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 0 से बड़ा आपका 2 है, तो 2। उसके बाद अंक क्या आएगा, 0, और कहा क्या रहा है 2 बार प्रयोग करें, तो सबसे छोटा जो है अंक है वो क्या है आपका 0 है, तो 0 को 2 बार लिख दिए। इसके बाद क्या है 3 है, 3 लिख दिए, और उसके बाद 9 है, 9 लिख दिए। अब देखिए इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है, ये जो अंक दिया हुआ इससे छोटा नहीं हो सकता है। ओके, अब चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिएगा, यही आपका सबसे छोटा हो गया। ये तो हो गया छोटी संख्या के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बड़ी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए बड़ी संख्या में भी क्या है, जो आपका रिपीट करना है, मतलब जो 2 बार बोला है तो 2 बार। तो हम छोटी संख्या में क्या करते थे, जो छोटा था उसको 2 बार लिख रहे थे, क्योंकि 2 बार बोला है। तो बड़ी संख्या में जो बड़ा अंक है उसको 2 बार लिखना है, ठीक ना। 2 बार बोला है तो 2 बार लिखना है। तो बड़ा अंक क्या है आपका 9, तो 9 को 2 बार लिखे। बाकी सेम प्रोसेस, उससे छोटा अंक क्या है 3 है, तो 3 लिख दिए। उससे छोटा 2 है, 2 लिख दिए। उससे छोटा 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक ना। इस प्रोसेस को हम फिर से आपको रिपीट करेंगे कि जब रिपीट वाला क्वेश्चन हो, ठीक ना, तो बड़ी संख्या में बड़ा अंक को रिपीट करेंगे और छोटी संख्या में छोटा अंक को रिपीट करेंगे। ओके, ठीक ना। चलिए ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका जो बड़ी और छोटी से रिलेटेड है, जो हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं, और उम्मीद है कि जो एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ओके, और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए ये जो है आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कह रहा है जो घात, जो पावर वाली संख्या का इकाई अंक, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपको ये पूछ देगा, जो जिस तरह से एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझेंगे हम लोग। मान लीजिए पूछ दिया जो 12 है, 12 पर पावर आपका है, ठीक ना, 15 है। तो अब ये कह रहा है कि जो कुछ ना कुछ आफ्टर कैलकुलेट करने के बाद, ठीक ना, ये आएगा कुछ ना कुछ संख्या आएगा। तो ये संख्या का जो है ये जो इकाई अंक है, इकाई, तो ये इकाई क्या होगा, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में है पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि जो घात क्या होता है, ओके, पावर क्या होता है, मूल संख्या क्या होता है, या बेस क्या होता है। देखिए ये जो 12 है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं आपको मूल संख्या। देखिए हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं आपको इस बारे में, ठीक ना। 12 को क्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक। अब ये 15 जो है, 15 ये एकदम बिल्कुल सर के ऊपर है, ठीक ना। तो देखिए सर के ऊपर पावर, ठीक ना, तो सर के ऊपर ये जो हो गया इसको बोलते हैं पावर बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं घात, ठीक ना। ये हो गया घात हो गया। तो अभी तक इसका हम 2 चीज समझे, जो मूल क्या होता है और पावर क्या होता है। ओके, अब समझने वाली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, ठीक ना। देखिए यहां पे है जो संख्या जो भी रहेगी, संख्या क्या होगी 0 से लेके, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, से लेके, मतलब जो भी होगा इकाई पे, संख्या कोई भी हो, लेकिन इकाई पे जो स्थान पे होगा वो 0 से लेकर 9 तक का ही अंक होगा कोई ना कोई। ओके, तो अब इसको 2 कैटेगराइज में बांटते हैं, ठीक ना। पहला जो है
तो पहला आपका है कि अगर इफ 0 हो इकाई स्थान पे, 1 हो, 5 हो या 6 हो। ध्यान रखिएगा 0, 1, 5 और 6। तो क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए जब भी 0, 1, 5 या 6 होगा तो पावर कुछ भी हो, पावर कोई भी हो, ये क्या होगा, ये कहां होना चाहिए, ये मूल के मूल में होना चाहिए, ठीक ना। मूल संख्या का इकाई अंक, मूल संख्या का आपका ये इकाई अंक पे होना चाहिए ये, ठीक ना। मूल संख्या का अगर इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 1, 5, 6 हो। और क्या होना चाहिए, पावर कोई भी हो, आपका पावर जो है कुछ भी हो, एनीथिंग, कहने का मतलब कुछ भी, जो आपको मन चले वो आप ले लीजिए, कुछ भी हो। तो क्या होगा, तो इकाई अंक जो होगा आपका, इकाई अंक होगा वो आपका होगा 0, 1, 5 और 6 ही होगा, ठीक ना। कहने का मतलब है जो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, इकाई स्थान पर, मूल संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो, 6 हो और पावर कुछ भी हो। लेकिन उसका जो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो इकाई अंक के, अगर 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, या तो 6 होगा तो 6 ही होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए अगर 0 का पावर हो जाएगा आपको, मान लीजिए 0 का पावर ले लेते हैं 4, 0 का पावर हो गया 4, तो 0 को 4 बार गुना करना है, तो 0 को कितनों बार गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 ही, कोई बात नहीं है, ठीक ना। ठीक है, उस तरह से 1 है, अगर 1 पर पावर कुछ भी, मान लीजिए 105 लिख दिए, 1 को क्या करना, हमको 105 बार गुना करना, पावर का तो यही मतलब है। तो 1 को 105 का 1000 बार गुना कीजिए, होगा क्या, आएगा तो 1 ही, है ना। तो इकाई अंक के बारे में बात कर रहा है तो इसलिए आपका 1 ही हो जाएगा। चलते हैं समझते हैं 5 के बारे में। अब मान लीजिए 5 का पावर हो गया आपका 5 लीजिए, कोई बात नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है, तो 5 को 5 बार गुना करना है, 5 बार, ठीक ना। अब देखिए क्या है, जब 5 को 5 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए वो 5 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए जब 5 को 5 से गुना किए तो देखिए ये दोनों को जब गुना किया आपका तो हो गया आपको 25। देखिए इसका इकाई अंक भी 5 आ गया। जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो फिर क्या आएगा, 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा 25, इसका आ गया इकाई अंक 5। और फिर 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 बचे 25 होगा, फिर 5 आ गया, और फिर 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, तो फिर 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जो आपका इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। देखिए हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। 6 है, देखिए 6 का भी आपको इसी तरह से होगा, 6 है, 6 का पावर आप ले लीजिए कोई भी, 4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भी लेके आप चेक कर सकते हैं। 6 गुना 6 गुना 6, देखिए 6 गुना 6 36, तो 36 का इकाई अंक क्या है, 6 है। अब उस ये इकाई से इसको गुना करना है, 6 गुना फिर 6, 36 हो जाएगा। तो 36 का इकाई अंक क्या हो गया, 6, तो इस तरह से देखिए 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इकाई अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो मूल संख्या उसके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई जो होगा, अंक होगा, वो हमेशा वही होगा जो मूल संख्या का इकाई स्थान है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए अगर आपके पास हो गया 2 रे, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 रे, ठीक ना। बाकी 0, 1, 5, 6 के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। जब भी इस तरह करें तो देखिए इसको हम 2 तरह से समझते हैं, मतलब 2 स्टेप में इसको हम निकालते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब पीछे जाएंगे तो देखिए पीछे में क्या था, 12 पर पावर था 15, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 12 पर पावर था 15, ठीक ना। अब देखिए क्या है कि जो पावर है घात है, ठीक ना। तो देखिए इसका इकाई स्थान 2 है,
देखिए तो 2 3 4 7 8 9 है। तो जब भी इस तरह से रहे तो इसको क्या निकालते हैं, जो पावर है, घात है, ठीक ना, घात या पावर, उसको क्या करना है आपको 4 से डिवाइड देना है, करना है। घात को क्या करना है 4 से डिवाइड देना करना है, तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, शेष बचा, ठीक ना। ये स्टेप आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक ना, स्टेप आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेप में जो शेष बचा, ठीक ना, तो जो बेस है आपका, बेस है, इकाई है, स्थान पे है, ठीक ना, जो मूल संख्या का, आपका मूल संख्या का जो इकाई अंक है, मूल संख्या का इकाई अंक है ना, मूल संख्या का इकाई अंक है, उसका पावर हो जाएगा कौन, क्या, जो आपका शेष आया, इसका पावर हो जाएगा आपका जो शेष आया है, ठीक ना। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद कुछ ना कुछ संख्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद कोई ना कोई संख्या आएगा, तो इस संख्या का जो इकाई अंक होगा होगा तो यही इकाई अंक जो होगा आपको, ये टोटल इसका हो जाएगा, आपका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके समझते हैं इस बात को। पहला स्टेप में क्या है, घात में जो पावर है, पावर को भागा देना है 4 से, तो पावर यहाँ पे क्या है 15 है, तो चलिए 15 है, 15 को भागा दे रहे हैं हम लोग 4 से, तो 15 को जब 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12, बच गया 3, तो शेष बच गया 3, तो शेष बच गया, देखिए 3 बच गया, ठीक ना, कोई बात नहीं है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, देखिए शेष बच गया 3। दूसरा स्टेप में क्या है, मूल संख्या का इकाई अंक, देखिए मूल संख्या ये है, इसको मूल संख्या, तो मूल संख्या का इकाई अंक है मेरा 2, तो 2 का पावर हो जाएगा आप क्या, जो शेष था, तो शेष बचा कितना 3, तो 2 का पावर हो गया 3। तो कहने का मतलब है कि जो 2 को आप क्या करना है 3 बार गुना करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8 हो गया। तो अब इसका 12 पे पावर 15 कीजिएगा, 12 पे पावर 15 कीजिएगा, तो इसका जो आपका कोई भी जो भी संख्या आएगा कैलकुलेट कीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, तो इसका इकाई अंक ये 8 ही आएगा, ठीक ना, इसका इकाई अंक हो जाएगा आपको 8, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से 3 भी हो, 4 भी हो, 7 या 8 9 हो, तो प्रोसीजर यही फॉलो करना है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है कि जो कह रहा है इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए इसका 9 है, तो 9 8 है 72, तो 72 हो गया यहाँ पे, देखिए 9 को 8 से गुना किए 72, ठीक ना, तो इस 72 में इकाई स्थान को पकड़िए 2 है, तो 2 को दूसरे का इकाई स्थान 2 दूना 4, 4 हो गया। अब 4 हो गया तो 4 का इसका एक इकाई का है 5 है, तो 4 को आप क्या कीजिए 5 से गुना कीजिए, तो 4 पंचे 20, 20 हो गया, तो 20 का इकाई क्या हो गया आपका 0, तो आपका ये हो जाएगा राइट। देखिए इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक ना, देखिए बहुत को ये हो गया, कंफ्यूज हो गए होंगे या समझ में नहीं आया होगा, आइए हम फिर से इसको बताते हैं। देखिए जो पहला अंक है, सॉरी जो पहला संख्या का इकाई अंक को पकड़िए, इकाई अंक है 9, और दूसरा जो संख्या उसका इकाई, तो 9 है, दूसरा का 8 है, तो 9 को 8 से आप गुना कीजिए, तो 9 8 हो गया 72, ठीक ना, तो ये दोनों का खेला कहानी खत्म। अब बच गया 72, अब ये 502, तो इसका इकाई स्थान को पकड़िए, इस इकाई का स्थान इसका क्या है 2 है, और इसका इकाई स्थान है 2 है, तो 2 को 2 से गुना किए बन गया 4, ठीक ना। अब यहां तक का कहानी खत्म हो गया। अब बच गया 125, तो 125 का इकाई है 5, ठीक ना, इस 5 को इस 4 से गुना करिए, तो 5 चौक हो गया 20, ओके, तो 20 का इकाई स्थान, तो इकाई अंक क्या है आपका 0 है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट। देखिए जहाँ तक संख्या पद्धति की बात है, तो उस संख्या पद्धति ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो बता दिए हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ रहा था वो विभाजता का नियम, ठीक ना, तो विभाजता का नियम जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वो आपको एक डिटेल में वहाँ पे आपको बताया गया, 5 से 7 मिनट का वीडियो है, वहाँ से अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक ना।
तो आज के सेशन में इतना ही तक, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, और अगला जो सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपको है कि वहाँ पे हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे, ठीक ना, फैक्टर के बारे में जानेंगे, गुणनखंड के बारे में जानेंगे और डिटेल से जानेंगे, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग वहाँ पे समझेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।